प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त हो करके मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान बोलते हैं, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते। ये सिद्ध बात है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। ओ नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं, और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत, ये विश्वास करो। श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी, तू कभी भयभीत मत हो रहा। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाया हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता न करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं, नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं। मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं।
जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र फैलाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीता जी में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है। नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूँ। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। अपने बस ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है। नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं। जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है। उस मनोरंजन का समय समझ रहे हैं। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है। मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है। मेरे ही बल से वायु बलशाली है। मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं।
जैसा भी भाव वैसे आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद मित्र आदि को आप चिता में जला देते हैं, तो था ना आपके हृदय में आदर, पर आप अनजाने से भी भगवान का ही आदर करते हो। अगर जान करके आदर कर लो तो तुम मुक्त हो जाओ इस दुख से, इस प्रपंच से। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे अज अविनाशी स्वरूप को ये मूढ़ लोग नहीं जानते हैं, केवल वही जान सकता है जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे को पुकारता रहता। भजन का मतलब होता पुकारना, भगवत चिंतन करना। वेदाहम शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में है, उन सब प्राणियों को मैं जान रहा हूं। जैसे आंवला ऐसे रख लो तो चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जीवों को एक साथ देख रहे हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, एक साथ देख रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दुलार नहीं मिल रहा हो, कहीं भी हो, अनंत ब्रह्मांड सबके लिए जो आवश्यक हो भेज रहे हैं, कोई भूखा नहीं रह सकता। एक बार वीर शिवाजी समर्थ गुरु श्री रामदास स्वामी जी के पास गए और कहा कि स्वामी जी अकाल पड़ा हुआ है, तो हमने सारा का सारा खजाना खोल दिया और सबको पवाया। तो गुरु बड़े कृपा सिंधु थे, उन्होंने देखा कि इनके हृदय में एक गर्व का अंकुरण हो रहा है कि मैं भरण पोषण किया सबका अकाल में। उन्होंने कहा कि शिवू यह थोड़ा उठाओ, आओ चलो हमारे साथ। एक बड़ा पत्थर का, इसे तोड़ो। महाराज जी तोड़ा, हटाया तो नीचे मिट्टी में दबा हुआ स्वस्थ मेढक एक ऐसा, बिल्कुल। बोले इसको किसने दिया? देखो ना कितना स्वस्थ है, पुष्ट है, इसको कौन आहार दे रहा है, इसको कौन प्राण पोषण कर रहा है? बोले भगवान। तो बोले तुम कैसे दाता बन गए? संपत्ति तो सब भगवान की है, भगवान ही सबका, ये अहम मत करो कि तुम पोषण करते हो। नहीं, छोटी सी वृत्ति को भी गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। जो गुरु शरणागत होता है वो उनकी बात समझता है, अन्यथा वो अपनी मनमानी वृत्ति को ही आदर देता है, गुरु की आज्ञा वृत्ति को नहीं देता। छोटा सा भी अभिमान का कण अपने जनों में गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि यही भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाएगा। कितने जीव चराचर जगत में, देखो हमारे भगवान की भगवत्ता, सबको देख रहे हैं, सबको व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 प्रकार की लीला हो रही, कहीं पालन लीला, कहीं सृजन लीला, कहीं विनाश लीला, उन्हीं के द्वारा हो रही, वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो अभी भगवान की शरण हो जाओ, पर अहम के कारण ये बात समझ में नहीं आती। जो भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, सबका प्रभु वर्तमान की तरह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवा कोई नहीं जानता है। भक्त के सिवा कश्यन, कोई भक्त बिरला, वही केवल भगवान को भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सब पे है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। मैं भगवान की दृष्टि हूं, बस आज हमें सत्संग से बात मिली कि मैं भगवान की दृष्टि हूं, मुझे वो देख रहे हैं, बढ़िया बन गए आप। अब आप पाप कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में भगवान आपको देख रहे हैं। डरो, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो देख रहे हैं। तो आप भय क्यों कर रहे हो? आपको भगवान देख रहे हैं, आपको डरना नहीं। फिर आप कामना क्यों कर रहे हो? भगवान आपको देख रहे हैं, जो चाहिए उस समय से दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अहम करोगे तो दुख भोगोगे, आश्रित रहोगे तो सब अपने आप निर्वाह हो जाएगा। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे ऐसे ऐसे दौड़ रहा था,
एक ने पूछा भाई क्यों दौड़ रहे? बोले अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसी त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंभर भरण पोषण कर रहे हैं, तू तो बैठ जा भगवत आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है? लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये तीन विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है। भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है, पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अभी भक्ति में रंग आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं हमें। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने का अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन करें हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा करें भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार करें, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं, कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेर पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसलिए कितने महान ईश्वर है। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से 2-4 लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत है। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। 2-4 की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो, 2-4 कामनाओं के पीछे इतने। अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मनो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसे चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा, देवी मां ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया और मेरे से भय नहीं माना।
आकर्षण वृत्ति जीव ही की सांप सामने आ गया, तूने क्यों काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो आपने कहा पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। मेरे सर पर मृत्यु ने आकर के अपना शासन जमा लिया और कटवा दिया, मेरा कोई दोष नहीं। मृत्यु का आकर्षण किया, महान तपस्विनी भगवान व्यास देव जी ने ये लीला कथा गाई है। मृत्यु का आकर्षण किया, साक्षात मृत्यु सामने आ गई, थर थर कांपने लगी। गौतमी जी ने कहा मैं अपने तपस्या के बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। हमारे ऐसे निष्पाप बालक को तुमने सांप के द्वारा प्रेरित करके कटवाया। बोले मेरे ऊपर काल का शासन है, काल ने मुझे प्रेरित किया, मैंने सांप को प्रेरित किया, मेरा कोई दोष नहीं, ये काल का शासन। काल का आवाहन किया, काल उपस्थित हुआ। काल ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा मैं प्रेरित हूं। इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई, क्योंकि इस बालक के ही तो कौन काहू के सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है, अब आप जो पापाचरण चाहो छूट है कर सकते, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते, विवेकी जन होते, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को, टैक्स। तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हमारी नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है, तुमने टैक्स की चोरी की। अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादशी स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें और दो चूहे लगे हुए उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी
कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। वो बड़े दुखी हुए कि क्या करें, तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि एक ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई। पितर उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है। ऐसा ही बोल रहे थे, वासुकी नाग उपस्थित हो गए और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, वैसे नहीं सांप वैसे वाले देव रूप, और सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है, और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी। तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त्र सम्मत आराधना से युक्त है कि वो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं करेगी, तो उनका स्वीकार है। प्रसन्न हुए, चले गए। काफी समय तक उनके महल में रहे। एक दिन जरत्कारु अपनी जरत्कारु पत्नी की गोद में सर रख कर ऐसे लेटे हुए थे, सो गए। और शास्त्रज्ञ थी, संध्या का काल था। संध्या काल में निषेध है मैथुन करना, भोजन करना और स्वाध्याय करना। ये सब संध्या काल में बस भगवत स्मरण परायण लोकवत। लेकिन हमारे यहाँ महारानी जी की संध्या आरती और संध्या भोग लगने के बाद ये इसीलिए वृंदावन धाम इसका कहीं भी ये वेदान्न संन्यस्त, वेदों से भी ऊपर उठी हुई रसमयी रसोपासना है, प्रियालाल की महल है। ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदीश का भी सिद्धांत नहीं है, ये प्रेम सिद्धांत है। वृंदावन नित्य विहार रस है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कहेंगे दूसरे को तो, और यहाँ शाम के तो भोग ही लगता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है। आंख मूंद करके या तो गायत्री जप या जो गुरु मंत्र चुपचाप शांत भाव से जपे, ऐसा। अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पति का धर्म जा रहा है और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पति से। अगर बोलती हूं तो हो सकता है नाराज हो जाए और छोड़कर चले जाए। अगर मुझे छोड़ देते हैं और इनका धर्म बचता है तो ये ठीक बात रहेगी। कितनी विवेकवान है। अगर ये सोते रह गए और सूर्य अस्ताचल को चले गए तो इनका धर्म लोप हो जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने पति का धर्म लोप नहीं होने। और वो उस समय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थि मात्र हो रहे सही। वहां भी ऐसा नहीं कि दूल्हा बनकर के सज नहीं, वैसे ही केवल पितरों की तृप्ति के लिए उन्होंने बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा महाराज उठिए, संध्या का समय है, शास्त्र निषेध करता है इस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आपके धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज उठिए, सूर्य अस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उठे एकदम लाल आंख करते हुए, तुमने हमें टोका कैसे, तुमने हमसे प्रश्न कैसे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याग करता हूं। बोले स्वीकार है, आपके धर्म का लोप ना हो। कहीं सूर्य अस्ताचल को चले गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो जीवन भर की आपकी उपासना में कलंक लग जाएगा कि आपने संध्या काल में शयन करते हुए सूर्य आराधना नहीं की, आपके धर्म का लोप हो जाए। बड़ा सूक्ष्म धर्म का विषय। तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वो अस्ताचल को चले जाए, ये ऐसे महात्मा थे। कहा सूर्य की ताकत कैसे, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, किसी कहानी की बात नहीं। सूर्य की सामर्थ्य कैसे है कि मैं अर्घ ना दूं और अस्ताचल को चले जाएं, सूर्य तब तक रुके रहते जब तक मैं सोता रहता। पर तुमने टोक दिया, अब मैं चला। जब चले तो उन्होंने कहा हमारे गृहस्थ धर्म का जो फल होता है
आपके पाणी ग्रहण स्वीकार का जो फल होता है उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं? तो उनका आस्ति वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्ति, उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है। एकमात्र भगवदास है। पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है। अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं पर संकल्प नहीं करते। ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो तुम कर रहे हो वैसी गति बनती चली जाएगी। भगवान संकल्प नहीं करते। भगवान तो एक बार संकल्प कर दिया, एको हम भविष्यमा, उसी में बहुत रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भव शब्द शाचिन। ऐसे ही है उपासक, तू केवल निमित्त बन जा। जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के। केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु। केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्मा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ ले। केवल भगवत प्राप्ति, ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा, आपके बल से, आपके बल से।
ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना। आगे ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे, हाँ ये तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती मुझे विपत्ति दीजिए। ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ, आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना, जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ कि वो कर ही नहीं सकता। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम ये मकान उठा करके वहां रख दो, तो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ ये होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम बात सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता। ये साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। अगर आदेश हो गया है वो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको ये ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मशल दे, ऐसे वीर थे रावण की सभा में, पर राम प्रताप सुमिरिपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर, पर उनको